अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज क्रिकेट से कुछ बड़ी खबर आई है और वो ख़बर ये है कि नेपाल के कप्तान जो हैं क्रिकेट टीम के, उनको 8 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। ये 8 साल की जेल उनको अब क्यों काटनी पड़ेगी? क्या अब वो उसके ख़िलाफ़ कोई अपील कर सकते हैं या कि उनका करियर ख़त्म हो गया? क्योंकि ये हम जिन खिलाड़ी की बात कर रहे हैं ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि पाकिस्तान सुपर लीग भी खेल चुके हैं और दुनिया की बाकी भी इंटरनेशनल लीग्स के अंदर एक्शन में नज़र आते थे और हर टीम की ख्वाहिश होती थी कि हम इस खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल करें। ये कोई और नहीं बल्कि संदीप लमीचने हैं, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स की जानिब से खेल चुके हैं और बड़े ज़बरदस्त स्पिन बॉलर हैं। और अपने परफॉर्मेंस की वजह से बहुत जल्द ही उनको नेपाल की टीम का कैप्टन भी बनाया गया। लेकिन आज काठमांडू की अदालत में एक अरसे से उनके खिलाफ केस चल रहा था। ये केस था क्या, इसके बारे में थोड़ा सा तफसील बताऊँ आपको कि संदीप लमीचने के ऊपर जो है वो एक लड़की ने 2022 में इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने उनके साथ जिनसी ज़्यादती की थी। उनको होटल के कमरे में बुलाया गया और उस कमरे में उनके साथ संदीप लमीचने ने ज़्यादती की, जिसको संदीप लमीचने ने उस वक्त तो डिनाइल काफ़ी देर तक वो करते रहे और वो कहते रहे कि भाई उनका ऐसा कोई सीन नहीं था, उनके ऊपर ये सिर्फ इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इन इल्ज़ामात में कोई हकीकत नहीं है। लेकिन फिर केस शुरू होता है और केस शुरू होने के बाद पिछले हफ्ते ही अदालत ने उनके ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगा दिया था और उनको कन्विक्ट किया गया था, लेकिन सज़ा नहीं सुनाई गई थी। आज सज़ा सुनाई गई और सज़ा ये है कि उनको 8 साल अब जेल काटनी पड़ेगी। ये काठमांडू की अदालत ने फ़ैसला सुनाया है। इसके साथ साथ उन्हें $2255 का जुर्माना किया गया और इसके साथ साथ $1500 उनको उन मुतासरा लड़की को देने पड़ेंगे जिनके साथ उन्होंने ज़्यादती की थी, क्योंकि केसेस के ऊपर जो खर्चा आया था और बाकी खर्चे के ऊपर अदालत ने फैसला दिया। 2022 में लड़की ने मुबैना तौर पर उसके खिलाफ जो शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि काठमांडू के एक होटल के कमरे में उनके साथ संदीप लमीचने ने ज़्यादती की है। फिर जब इल्ज़ामात लगे तो फिर अदालत ने संदीप लमीचने के वारंट एक गिरफ़्तारी भी जारी किए, लेकिन तब उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया, अलबत्ता क्योंकि वो तब बाहर के मुल्क में लीग खेलने गए थे। वेस्ट इंडीज़ की बात कर रहा हूँ जहाँ पर वो CPL खेलने गए थे। अब जब CPL में वो खेल रहे थे उस दौरान ही उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा और यहाँ से ख़बरें हुई, फिर अदालत ने उसके ऊपर एक्शन लिया तो CPL से भी उनको वापस भेजा गया। जब वापस भेजा गया तो एयरपोर्ट पर जैसे ही वो पहुँचे तो एयरपोर्ट पर उनको गिरफ़्तार किया गया। अब गिरफ़्तारी उनकी हुई थी तकरीबन जनवरी में, गुज़िश्ता साल 12 जनवरी को लमीचने को जो है वो गिरफ़्तार किया गया था, जिसके बाद उन्होंने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की हाई कोर्ट में कि मेरे साथ मतलब ये गलत हुआ है, अभी तक मेरे ऊपर कुछ साबित नहीं हुआ और मुझे पहले ही पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। तो उसके बाद फिर जब केस चला तो केस में संदीप लमीचने को तकरीबन 20 लाख रुपए के ज़मानती में चल के जमा करवाने पड़ गए, जिसके बाद उनकी ज़मानत हुई और एक बार फिर से उन्होंने क्रिकेट शुरू कर दी। अब क्रिकेट शुरू हुई थी फिर, लेकिन जो नेपाल की क्रिकेट एसोसिएशन है उन्होंने इस दौरान संदीप लमीचने को मुअत्तल कर दिया और उनको किसी किस्म की क्रिकेट खेलने की इजाज़त नहीं दी। इसी वजह से वो, आपको पता है कि PSL के 2022 में भी नज़र नहीं आए थे और 2023 में भी नज़र नहीं आएंगे। अब तो खैर अदालत का फ़ैसला भी आ गया और इस बार भी उनको किसी ने पिक नहीं किया था ड्राफ्ट में। बिग बैश लीग में भी वो खेल चुके हैं, CPL भी खेल चुके हैं, PSL तो वैसे भी वो खेलते रहे हैं। फिर जब दोबारा से अदालत में केस चला और उसके बाद फिर दिसंबर में संदीप लमीचने के ऊपर ये जुर्म साबित हो गया और उसके बाद फिर अदालत ने आज जो है ये फ़ैसला दिया है कि वो उनको 8 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। अगर हम संदीप लमीचने के करियर की बात करें तो तकरीबन 100 से ज़्यादा वो इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं नेपाल के लिए और T20 की अगर हम बात करें तो डिफरेंट लीग्स के अंदर वो खेलते रहे और काफ़ी अरसे से वो खेल रहे हैं, क्योंकि पूरी नेपाल की टीम में संदीप लमीचने ही ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिनकी वजह से पूरी नेपाल की टीम खड़ी हुई थी। नेपाल की टीम को जितने सक्सेस मिले, जो बड़े बड़े मैचेस में सक्सेस मिले, वो संदीप लमीचने की बदौलत ही मिले, क्योंकि वो जिस तरह से बॉलिंग करते हैं और अपनी बॉलिंग की बदौलत उन्होंने पूरी दुनिया में बड़ा नाम बनाया है। गो कि नेपाल की टीम का इंटरनेशनली इतना बड़ा नाम नहीं है, लेकिन संदीप लमीचने की वजह से उनका अच्छा खासा नाम बन गया था और PSL में जब वो खेलने आए थे तो बड़ा सुपर हिट हुए थे यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने विकेटें उड़ाई थी तो एक छोटे से अरसे में ना संदीप लमीचने का एक बहुत बड़ा नाम बन गया था। लेकिन अब ये नाम आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा। अलबत्ता संदीप लमीचने के वकील ने फैसला किया कि वो इस अदालती फ़ैसले के बाद हम आला अदालत में जाएंगे। काठमांडू की अदालत ने ये फ़ैसला दिया है तो वो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं। लेकिन ये कहना तो खैर दूर है कि
क्या आला अदालत से भी उनको कोई थोड़ा बहुत वो नरमी मिल सकती है या नहीं मिल सकती, ये तो अदालत के फ़ैसले के बाद ही होगा। लेकिन आज जो काठमांडू की अदालत ने फ़ैसला सुनाया है उसमें तो उनके ऊपर जुर्म भी साबित हो गया और उनको 8 साल कैद की सज़ा भी सुनाई गई है। अब देखना ये है कि वो कब तक हाई कोर्ट जाते हैं, और आया क्या हम ये कह सकते हैं अभी कि संदीप लमीचने का करियर ख़त्म हो गया है, क्योंकि करियर अभी तो उनका शुरू हुआ था। 100 इंटरनेशनल मैचेस इज़ नॉट अ बिग डील आजकल के दौर में, अगर देखा जाए जिस तरह की T20 क्रिकेट हो रही है और जितने ज़्यादा मैच लेवल के ऊपर हो रही है, तो 100 अभी तो उनकी करियर की शुरुआत थी और शुरुआत में ही उनको इतना अच्छा बूम मिल गया था। लेकिन अब ये केस लगता है कि संदीप लमीचने का करियर ख़त्म कर देगा। थैंक यू।